यूट्यूब चैनल महबूब मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 3.2 का एक का हम 2 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड पर यानी स्क्रीन पर दिख रहा है। लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम एक का 2 नंबर है, लिखेंगे कि 5 पेंसिल है तो हम लिख देंगे माना कि एक, लिखेंगे यहां पे माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कॉलम का मूल्य बराबर हो जाएगा y रुपया। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया हो गया और एक कलम का मूल्य y रुपया हो गया। तो अब यहां पर लिखते हैं हम प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न, या लिख दीजिए प्रश्न से। प्रश्न क्या है, इसमें 2 शर्त है, तो यहां पर लिख देंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 5 पेंसिल और एक पेंसिल का मूल्य x न है, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x। 5 में x से गुना कर देंगे। ठीक है, और प्लस ये 7 कॉलम, तो 7 गुने वो क्या हो जाएगा y, अब बराबर कितना रुपया खर्च होता है, यानी 50 रुपया। 50 रुपया मिलता है, तो यह हो जाएगा समीकरण 1। इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब उसके बाद में लिखते हैं हम दूसरे शर्त से लिखेंगे। दूसरा शर्त इसमें देखिए क्या कह रहा है। दूसरा शर्त है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। 7 पेंसिल तो हो जाएगा 7x और 5 कलम तो 5y, अब बराबर कितना 46 रुपया खर्च करना पड़ता है। तो समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी। समीकरण 1 के लिए सारणी लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे हम ax और नीचे लिखते हैं y। ठीक है, और x और y का मान रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए इधर रफ में हम बनाते हैं, लिखेंगे 5x और प्लस हो जाएगा 7y इज इक्वल होगा कितना, तो 50 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए कि ये 5x के 5x हो गया और बराबर में हो जाएगा क्या चीज़ 50, और 7y प्लस में इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पर 5 गुना में इधर है तो क्या होगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस कितना 7y और बटा हो जाएगा 5। ठीक, तो हम मान वैसा y का मान वैसा मान रखें कि ये गुना करने के बाद, गुना किया जाए तो गुना करने के बाद इसमें घटाने के बाद 5 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए y का मान हम रखते हैं, जैसे y का मान रख दिया जाए 3, तो ये 7 3 21 नहीं हो पाएगा। अगर y का मान 5 रख देते हैं तो 7 5 35 हो जाएगा। 7 5 35, जैसे 35 है, 50 में से 35 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 50 में से 35 घटाएंगे तो ये 10 में से 5 घटेगा 5, और यहाँ पर 4 में से 3 घटेगा 1, तो ये 15/5 हो गया। 5 3 15। तो जब y बराबर क्या रख दिया जाए, y बराबर रख दिया गया 5, यानी 5, y बराबर 5 रखा गया, तो ये हो जाएगा x का मान 5 3 15 3। ठीक है, y का मान 5 रखने पर x का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए y का मान क्या रख दिया जाए 10 7, y का मान 10 रख देते हैं, तो 10 रखते हैं तो 10 7 हो जाएगा 70, 70 में से 50 घटेगा तो -20 हो जाएगा, और ये 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20 यानी -4 हो जाएगा। x का मान -4, x का मान क्या हो जाएगा -4। ठीक है, फिर उसके बाद में हम रखते हैं ये 2 मान से भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
आप इस इतना ही से भी मान प्राप्त कर सकते हैं, या इसके अलावा और कोई मान रख लीजिए आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको इच्छा करे वो रख लीजिए। ठीक है। अब समीकरण 2 के लिए हम सारणी बनाते हैं, लिखते हैं अब यहाँ पे समीकरण 2 के लिए सारणी। ठीक है, समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे तो यहाँ x हो जाएगा और नीचे y होगा। ठीक है, और फिर देखिए इसका मान हम रफ में प्राप्त करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है 7x है और प्लस कितना है तो 5y है, अब बराबर कितना हो जाएगा 46। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लीजिए 5y के 5y यहीं रह जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 7x प्लस में इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस में, इसलिए y बराबर हो जाएगा क्या चीज 46 माइनस 7x और बट्टा हो जाएगा 5। ठीक, अब ये क्या करते हैं हम, अब ये x का मान, जैसे मान लीजिए x का मान रखना है तो x का मान रख दिया जाए 3। ठीक, तो 7 3 21 होगा, तो 46 में से, जैसे मान लीजिए 46 में से हमें 21 घटा लीजिए। ठीक है, 21 घटाना है तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर बचेगा कितना, तो ये 2 में से 2 घटेगा, क्या 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा, तो 25 बट्टा हो जाएगा 5, तो 5 5 25। ठीक, x का मान क्या रखने पर, x के मान 3 रखने पर y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, x बराबर हम रखते हैं 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, तो 46 के 46 होगा माइनस 7 गुने हो जाएगा 8 और बट्टा हो जाएगा कितना 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 8 है 56। ठीक, और माइनस यहाँ पर ये 46 है तो 46 माइनस 56 और बट्टा हो जाएगा 5, तो ये क्या घटाइएगा, तो ये 6 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 0। ठीक, और 5 में से 4 घटेगा 1 तो माइनस 10 और बट्टा हो जाएगा 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी 5 दूना 10, ये माइनस था तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना, x का मान 8 और y का मान क्या आ जा रहा है -2। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी मान आप रख सकते हैं। ठीक है, आप अपने मन से जो इच्छा करें वो रख सकते हैं। तो चलिए अब इसमें ग्राफ के द्वारा, ग्राफ के सहायता से अब हल प्राप्त करना है। ठीक है, हल प्राप्त करना है तो किसके द्वारा, तो ग्राफ के द्वारा, ग्राफ की खींच करके। ठीक है, कह रहा है ग्राफीय विधि द्वारा हल प्राप्त करें। तो जब से हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में x अक्ष और y अक्ष होना चाहिए, तो हम सबसे पहले x अक्ष मोटे वाले लाइन पर x अक्ष खींच देते हैं। ठीक है, और फिर मोटे वाले लाइन पर हम y अक्ष खींच देते हैं। ठीक है, x और y अक्ष खींचेंगे, जैसे यहां पर लिख देंगे x और y अक्ष, यह है x और यह है x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, हम जानते हैं कि दोनों x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर समकोण पर, यानी समकोण पर ये क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 0, और उसके बाद में देखिए x का मान देखिए 8 तक दिया है, मैक्सिमम 8 तक, और y का मान मैक्सिमम 10 तक दिया है प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं हम, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और फिर देखेंगे x का मान माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पर है प्लस वाला, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं हम y अक्ष में ऋणात्मक मान -1 -2 -3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए समीकरण 1 के लिए हम सारणी खींचेंगे, ये सारणी खींच बना लिए। अब इसमें मान रखते हैं, देखते हैं तो 3, 5 x का मान 3,
x का मान 3 है तो 3 के सामने, इधर 3 के सामने, एकदम 3 के सामने, और इधर 5 के, यानी x अक्ष में 3 के सामने हो गया यहाँ पे और 5 के सामने हो गया, तो 3,5 हो गया। और y का मान हो जाएगा x का मान, ये x का मान -4, x का मान -4 और y का मान कितना, तो y का मान 10, x का मान -4 है और 10 के सामने हो जाएगा। ठीक है, 2 मान था। अब ये दोनों मान को यानी मिलते हुए दोनों बिंदुओं से होते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक है, एक सीधी रेखा खींच दिए। अब ये सीधी रेखा खींचने के बाद इसका नाम है समीकरण 1। तो समीकरण 1 को हम लिखते हैं 5x और प्लस हो जाएगा 7y, यानी 5x प्लस 7y बराबर हो जाएगा कितना, 50। यह समीकरण 1 है। समीकरण 2 के लिए सारणी देखिए, 3 है, ये 5 है, x का मान 3 और y का मान 5 यही रहेगा। फिर कह रहा है x का मान 8 और y का मान -2, x का मान 8 ठीक, और y का मान -2, तो 8 के नीचे और -2 के सामने। ठीक है, हो गया। और इस दोनों बिंदु से होते हुए, ये दोनों बिंदु से होते हुए फिर एक और क्या कर देंगे, हम रेखा खींचेंगे। हो गया, रेखा खींच देंगे। और इस समीकरण का नाम क्या है, तो इस समीकरण का नाम है 7x प्लस 5y। ठीक है, यानी यह है 7x और प्लस 5y और बराबर में क्या है, 46। ठीक है, हो गया। और ये दोनों समीकरण एक दूसरे को किस पर, एक बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद किया। तो जब एक बिंदु, यानी वह बिंदु कौन है, तो 3,5 है, 3,5 पर यह दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। तो x का मान इसमें कितना है, x बराबर हो गया कितना, 3 है। ठीक है, और y बराबर कितना है, 5 है। हो गया। तो x क्या माने हैं, x है एक पेंसिल का मूल्य। तो यानी एक पेंसिल यहां पर लिख देंगे, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 रुपया। ठीक है, और फिर कह रहा है एक पेंसिल, यानी हो गया। अब एक कॉलम का मूल्य लिख देंगे, और y की कॉलम न है, तब यहां पर हो जाएगा क्या चीज, एक कॉलम का मूल्य बराबर हो जाएगा कितना, y, और y बराबर कितना आया है, y का मान आया है 5 हो गया। यही रिक्वायर्ड आंसर हुआ। समझ में आया। इसे ग्राफ पेपर पर आप ये ग्राफ पेपर पर बना लेंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने प्यारे मित्रों के पास शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।